नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं जनता फोरम। आज हमारे साथ 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमीर शमशी जी मौजूद हैं, जो प्रदेश मीडिया प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के हों और प्लास्टिक उद्योग वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक भी हैं। शमशी जी, पहले तो जनता फोरम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले जनता फोरम परिवार की तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शमशी जी, जो 72वां गणतंत्र दिवस है, पहले तो शुभकामनाएं हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए, फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मैं इस चैनल के समस्त व्यूअर्स को और पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से हम अपने देश की एकता, भाईचारे और अखंडता को मजबूत बनाए रखेंगे, भारत को जगत गुरु बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। शमशी जी, आप एक संगठन के संरक्षक भी हैं, आपने झंडारोहण करा उसके ऑफिस पे। क्या आगे की योजना है? क्योंकि एक बड़ा गौरवान्वित आज हम लोग भी हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज 72वां गणतंत्र दिवस है हमारा। इस संगठन के आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? कैसे इसका विस्तार, क्या योजनाएं हैं इसको आगे लेकर? देखिए, ये जो संगठन है प्लास्टिक वेलफेयर एसोसिएशन, ये स्वयं बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, अपने संगठन को संगठित करके और बहुत अच्छी तरह से लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, संबंधित व्यापारियों को जोड़ रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पर प्रदेश से लेकर के बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं। बूथ पर लेवल से लोगों को जोड़ रहे हैं और संगठन को मजबूत बना रहे हैं। और देखिए, किसी भी संगठन की ताकत उस संगठन के कार्यकर्ता होते हैं, उस संगठन के लिए काम करने वाले लोग होते हैं, उस संगठन के समर्पित पदाधिकारी गण होते हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूं संगठन के माननीय अध्यक्ष महोदय को, माननीय महामंत्री महोदय को और भी संगठन के सभी पदाधिकारियों को कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम जिस जगह पर, जहां पर भी हम इस संगठन के संरक्षक के रूप में भी और एक कार्यकर्ता के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी, जहां भी हम जिस लायक हमको समझा जाएगा, जो भी हमसे आप मदद चाहेंगे हम उसको करेंगे। यहाँ तक कि प्रदेश नेतृत्व में, प्रदेश के माननीय मंत्रीगण से, माननीय विधायकगण से जो भी आपको इस संगठन को मदद चाहिए, उस संगठन के लिए काम करेंगे, उस संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम सहायता देंगे। शमशी जी, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के भी आप मीडिया प्रभारी रहे हैं और आप जानते हैं कि जैसे 26 जनवरी का अवसर है और किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसान भी ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं और जो विपक्षी दल है वो भी जगह जगह ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। इस आंदोलन को कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल, यूं कहें, बल्कि यूं कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी दल हैं, आज वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए गंदी और यूं कहें कि स्तर से गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं, ये जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों के लिए समर्पित सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किसानों के भले के लिए काम किया है। इसका सीधा सबूत ये है कि जो वर्तमान बिल, जिसके विरोध में आज विरोधी दल हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे पिछले वर्ष सीए और एनआरसी को लेकर के हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदाय को भ्रमित करने की, उनको डराने की कोशिश की गई थी। उसका सीधा सबूत यह है कि आज देख लीजिए, आज उस बिल के पास होने के आज 1 साल बाद क्या ऐसी कोई घटना सामने आई है? क्या इस तरह की कोई घटना सामने आई कि किसी भी की नागरिकता पर कोई सवाल उठाया गया? बल्कि जिस तरह से पाकिस्तान के 150 से अधिक मुस्लिम परिवारों ने भारतीय नागरिकता ली है, भारत की नागरिकता ली, भारत ने उनको बाहें, माँ भारती ने बाहें फैला करके उनका स्वागत किया। तो इसका सीधा सबूत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अच्छी नीतियों को जनता तक ना पहुंच पाए, वो जनता उससे भ्रमित रहे, किसान भाई उससे भ्रमित रहे, ऐसा एक झूठ का पुलिंदा खड़ा करने के लिए जो विरोधी दल, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल और जो मैं यूं कहूं कि जो देश के विरोधी दल हैं, वो काम कर रहे हैं, जो जिसकी जितनी निंदा की जाए वो काम है। शमशी जी, जैसे देखा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के बाद चुनावी तैयारियां जोर पकड़ लेंगी, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपका दौरा भी हो गया, क्या लगता है कि इन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है 2022 का? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मुद्दा है नेशन फर्स्ट। हम सिर्फ और सिर्फ देश की बात करते हैं, देश की एकता की, देश की अखंडता की, देश की तरक्की की, देश की मजबूती की बात करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का लखनऊ दौरा रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बड़े कार्यक्रम किए और हर कार्यक्रमों में उन्होंने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमें सबको साथ लेकर के चलना है, क्योंकि एक लोकतंत्र में जब तक हम सबको साथ लेकर के नहीं चलेंगे, लोकतंत्र का मतलब नहीं बनता। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय लोकतांत्रिक होता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए काम करती है, देश को मजबूत करने के लिए काम करती है, और ये बात भारत की जनता पूर्णतः जानती है। यही कारण है कि आज देश की जनता के मन मन में मोदी जी बसते हैं। शुक्रिया। ये हमारे साथ अमील शमशी जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, और इस साक्षात्कार से जुड़ा जो भी सवाल हो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली बार हम फिर शमशी से मुलाकात करेंगे और हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।